नाजरीन, आज कराची में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। राशन तकसीम हो रहा था रमज़ान के मुबारक महीने में, मुस्तहिक़ीन में वहाँ भगदड़ हो गई और 11 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। जब लोगों में राशन मुफ्त तकसीम किया जाता है तो लोग जो हैं वो पहले लेने की ख्वाहिश में एक स्टैम्पीड हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, जिससे जानी नुकसान होता है। लेकिन बहरहाल ये वाक़यात होते रहते हैं। 31 मार्च को 11 लोग आटे की लाइन में लग के मर गए। 21 मार्च को मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू में 2 शहरी मर गए। साहिवाल 28 मार्च को 19 खवातीन जख्मी हो गई। आप इंतजार कर रहे होंगे कि बेटा अब तक घर नहीं पहुंचा, अफ्तार पे ऑफिस से आ रहा होगा, फला बेटा नहीं आया, फला रिश्तेदार नहीं आया। ये जो 11 खानदान है जिनके बच्चे वेट कर रहे होंगे बाबा आटा लेकर आएंगे, सस्ता आटा या खैरात का आटा, या तो सेठ ने बुलाया अपनी फैक्ट्री के बाहर लाइन लगवाई हुई है, हम खाना खाएंगे, हम अफ्तार करेंगे। उनको नहीं मालूम कि अभी उनको कितने प्रोसेस से गुजरना है। खाना मिलेगा लेकिन बाप जो लाया वो नहीं मिलेगा। जो बाप की मैयत दफना के आएंगे, वो जो माँ लाइन में लगी थी उसकी मैयत दफना के आएंगे, तो छोटी बहन माँ की उंगली पकड़ के गई थी कि शायद 2 बोरे आटा मिल जाएगा, उस बहन की मैयत दफनाने के बाद जो मोहल्ले वाला खाना करेंगे ना, वो खाना मिलेगा। आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं। हमने पाकिस्तान किस लिए लिया था? सिर्फ इसीलिए लिया था कि इतनी महंगाई फेस कर सके। क्यों लिया था पाकिस्तान हमने? दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी एंकर हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों के ऊपर में जुल्म होता है, भारत में मुसलमानों को खाने को नहीं मिलता है, भारत को कोस रहे थे। लेकिन आज खुद पाकिस्तान के अंदर में आटे के लिए, रमज़ान के महीने में आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, किलोमीटर्स लंबी लंबी लाइनें हैं। लोग जा तो रहे हैं आटा लेने, लेकिन उनको वहाँ मिल रही है मौत। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आटे के लिए पाकिस्तान के अंदर में मौत नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तानी मेनस्ट्री मीडिया ये बातें कर रहा है कि इमरान खान वापस आएगा नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा नहीं करवाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तानी फ़ौज खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनको कश्मीर चाहिए और उनको ये चाहिए कि भारत जो है एशिया कप में पाकिस्तान खेलने आए। मतलब जिनका खुद का ठिकाना नहीं है वो हमारी टीम को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं इस वक्त की पाकिस्तान के अंदर में क्या माहौल है। पाकिस्तान में एक एक दिन में 7 दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। कराची में 20 किलो आटे का थैला 2500 रुपए का मिल रहा है। 2500। कारोबार क्या चल रहा है? हर चीज़ महंगाई हुई है। प्याज लवो, आलू लवो, तुम लैके दिखाओ, गोशे तो बंदा लै नहीं सकता। तो बहुत मुश्किल हाथ में बंदे गुजर रहे, बंदा की करे। हर बंदा तो मुश्किल है। देखो 100 रुपए का 2 फुल मिले ने। सर, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए रमजान में मुबारक चल रहा है, रोजा रखा आपने? हाँ जी, नहीं रखा। रोजा नहीं रखा तो रोजा क्यों नहीं रखा? क्या हालात है? मुल्क के हालात की वजह से रोजा नहीं रखा या कोई और वजह? नहीं, मैं सुबह उठ ही नहीं सका। सही हो गया। तो जिस तरह से अगर जिस तरह रोजे आए हुए हैं, रमजान का महीना चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अगर दूसरे मुल्कों को, आप नॉन मुस्लिम मुल्कों को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी रिलीफ मिल रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट आपको क्या रिलीफ दे रही है? नहीं, गवर्नमेंट ने अपने बहुत रिलीफ दिया। अभी हम आटा लेने के लिए गए, हमें आटा भी नहीं मिला, धक्के खा के वापस आ गए। हम चुप करके घर बैठ गए। क्या आटा नहीं होगा तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या करेंगे? फिर चुप करके बैठ जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा तो नहीं कोई कर सकता। फैक्ट्री में राशन की तकसीम के दौरान एक भगदड़ मची, जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं। 8 खवातीन और 3 बच्चे जिसमें शामिल हैं जाँ बहक हो गए हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इतलात भी हम तक मौसूल हो रही है। नाज़रीन, रियासत तो माँ जैसी होती है, ये रियासत आखिर अवाम को कहाँ ले आई है, किस नहज पर ले आई है? कसूरवार कौन है इन जाँ बहक अफराद का? इनके लवाहिकीन को कौन जो है वो इनकी दादरसी के लिए आगे बढ़ेगा? वजूहात क्या है? जिस तरीके से मुआशी तौर पर आज मुल्क जहाँ खड़ा है कि रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में ये इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। एक दिन नहीं नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात। बुजुर्ग पर तशद्दुद किया जा रहा है, आटे की एक लंबी लंबी लाइनें। लाहौर से हमें जिस तरीके से जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि शदीद बारिशों में भी, रोज़े की हालत में भी 2-2 घंटे कतारों में लगकर एक आटे के थैले के लिए एक गरीब, एक सफ़ेद पोश जो कि इस वक्त मुंतज़िर है सिर्फ एक आटे के थैले के लिए। कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां, कंपनीज अपने प्लांट्स बंद करके मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल रही हैं। सरमायाकारी, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने को कोई तैयार नहीं है। अखबारों में आज इस तरह के इश्तिहारात शाया हो रहे हैं कि महीनों में नहीं बल्कि दिनों में मुकम्मल स्टील इंडस्ट्री जो है, स्टील इंडस्ट्री बंद हो सकती है। ये वो लोग हैं जो महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आए थे और आज इन्होंने मुल्क के हालात इस नहज पर पहुंचा दिए जिनका तसव्वुर 8 माह पहले तक नामुमकिन था।
और मुल्क और कौम पर इतने जुल्म सितम ढाने के बाद मुल्क को डिफ़ॉल्ट की हद पर पहुंचाकर अवाम के लिए किफ़ायत शारी की मुहिम के नाम पर मुआशी कत्ले आम करके हुकूमती वज़रा और दीगर अराकीन कितनी अयाशियाँ कर रहे हैं और क्या महंगी और जदीद गाड़ियों के मज़े ले रहे हैं, मगर मजाल है कि किफ़ायत शारी इस वक्त छू कर भी इनको गुजर जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार भी आ गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 47 के आसपास है, यानी पाकिस्तान में जो 100 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू 53 रुपए या उससे भी कम रह गई है अगर सरकारी अदाद-ओ-शुमार देखा जाए। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो कहते हैं कि अफराते ज़र या महंगाई इससे भी ज़्यादा है। एक साल में चीज़ों की कीमतें 2 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई हैं आम आदमी के लिए। कि 35 आदमी मर गए, आटे की तकसीम में 24 राशन लेते हुए हाँ। इसका कोई निजाम आप अदा नहीं कर सके। आपने कहा पेट्रोल सस्ता कर देंगे, IMF ने कहा कैसे कर देंगे आप, जरा आपका तो पहले ही बहुत खसारा है, आपको कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा, इकोनॉमी आपकी डूब रही। इस सूरत हाल में बाकी मांदा इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी और कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये अपने घरों में इनको छुपना पड़ेगा। पहले रमज़ान से लेकर आज 8वें रमज़ान तक 11 लोग, अखबारी इत्तलात के मुताबिक 11 लोग सिर्फ लाइनों में मर गए हैं सस्ता आटा लेने के लिए। ये क्यों मर रहे हैं? ये अमीर लोग नहीं है, ये बहुत गरीब लोग हैं। गरीब हैं हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा गरीब है। और बहुत ज़्यादा गरीब इसलिए भी हैं क्योंकि हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। हम आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर मुल्क आ गया है हमारा। और जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, कोई UN कहती है 1.9, दूसरे अंदाजे कहते हैं तो 2.4 के हिसाब से 2030 तक हमारी आबादी 28.5 करोड़ हो जाएगी। आज 23 करोड़ है, खाने के लिए हमारे पास नहीं है। हमारे कोई 30-35% लोग सिर्फ पानी मिलता है उनको सिस्टम में से, बाकी गंदा पानी पीते हैं, गदला पानी। आज हमारे पास आप देख रहे हैं रोटियों के लिए लोग सड़कों पर मर रहे हैं। भूख का ये हाल है, गुर्बत का ये हाल है, अनइन्फ्लेशन। हमारे इस वक्त 23 करोड़ में से 1/4 से ज़्यादा आबादी यानी कि 7-7.5 करोड़ लोग गरीब से गरीब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अमीर हैं, ये गरीब से गरीब हैं। इनको ये नहीं पता अगला खाना कहाँ से आएगा और ये तादाद बढ़ रही है। रोज़ आटे के ट्रक लुट रहे हैं, रोज़ डकैतियाँ बढ़ रही हैं। सब गुर्बत है, सब फ्रस्ट्रेशन है और ये आबादी सबसे बड़ा क्योंकि हमारे वसाइल नहीं है इसके मुताबिक। और ये जो आबादी है हमारी 30 साल में डबल हो जाएगी। ये इट्स अनबिलीवेबल कि जिस सिचुएशन में हम खड़े हुए हैं। और इसके अंदर से 60% आबादी, 23 करोड़ में से 60% यानी कि 11.5-12 करोड़ हमारे लोग वो हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी है। ये नहीं पता कि वो इस महीने का राशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। हमारी 50% से ज़्यादा औरतें और बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, मैल नरिश्ड हैं। 40% के करीब बच्चे वो हैं जिनकी ज़हनी और जिस्मानी वो ग्रोथ ही नहीं हो रही। अगेन फूड नहीं, बाकी चीज़ें नहीं है, ना साफ पानी ना खाना। ये है हमारे हालात। सर मेरा ना बातचीत होती है जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो हमारे हालात देखते हैं, वो हमारे हालात देखकर कहते हैं कि भाई आप लोग तो जहन्नुम में हो, हम तो जन्नत में रह रहे हैं। सर मौजूदा सूरत हाल ऐसे हालात बना दिए हमारे। सर क्या कहना चाहेंगे ये हालात? सारे लीडर चोर हैं, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे, ये तबाह हो जाए। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द जो आते हैं वो क्यों नहीं असम्बली के ऊपर बम मारते? ये मारे, ये ख़त्म हो जाए। हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं इससे तो बेहतर वो अंग्रेज़ था जो इस मुल्क के ऊपर था। हमारे यहाँ पर हुक्मरान कहते हैं कि इंडिया के अंदर मोदी जो है चोर है। सर बताएं कि चोर कौन है? चोर हमारा नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारी मुस्लिम लीग चोर है। सही। सर इन सब हालात के बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अच्छे दिन कब आएंगे, कौन लाएगा? बहुत मुश्किल है। अगर ये चेंज ना हुआ तो फिर नहीं अच्छे दिन आएंगे। ये चेंज होंगे, कोई अल्लाह का बंदा अच्छा आएगा तो ये चेंज करेगा, वरना ये कुछ नहीं चेंज होगा। ये इससे भी बर्तर टाइम आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर से करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।